नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर, 2500 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ठगी देखी गई है। वहीं 10 आरोपियों को एसआईटी ने इस दौरान गिरफ्तार किया है। 50 आरोपियों की और गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं आरोपियों की 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 10 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें 50 आरोपियों की और गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं आरोपियों की 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2500 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ठगी देखी गई है। वहीं 10 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। 50 आरोपियों की इस दौरान और गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें आरोपियों की 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 2500 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ठगी देखी गई है। वहीं 10 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। 50 आरोपियों की इस दौरान और गिरफ्तारी हो सकती है। रुक करेंगे सोलन से एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सोलन से सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य का सोलन दौरा प्रस्तावित है। वहीं जिला कल्याण समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। वहीं बैठक में इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सोलन दौरे पर है स्वास्थ्य मंत्री, यहां पर धनीराम शांडिल्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। वहीं बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं जिला कल्याण समिति की ओर से बैठक आयोजित की गई। सोलन दौरे पर है स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। वहीं बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। जिला कल्याण समिति की जो समीक्षा बैठक जो पीरियडिकली होती रहती है, माननीय विधायक इसमें आते हैं, डीसी साहब इसको गाहे करते ही रहते हैं। लगभग मेरे को लगता है क्वार्टरली तो होती रही है। और ये बेसिकली हमारी कल्याण समिति की जो बैठक है, ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता का जो खास सोशल जस्टिस जो विभाग है उससे जब संबंधित हैं ज्यादा, और ये इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है क्योंकि इसी खबर पर हमारे संवाददाता चिन्मय कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिन्मय, आपसे जानना चाहेंगे, सोलन दौरे पर रहे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य, क्या कुछ रही बड़ी बातें इस बैठक के दौरान? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं 2 दिन के दौरे पर यहाँ पर रहे हैं, और जो पिछले कल यहाँ पर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है उनके द्वारा यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, और इस जो बैठक में है जो लोगों तक है किस तरह से मदद पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपदा प्रभावित जो लोग थे उसमें जो उनको घर बनाने के लिए क्या पैसा मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, समय पर मिल पाया है, या अभी कितनी और जो लोग हैं लिस्ट में है उनको कैसे मदद पहुंचानी है, इसके बारे में पूरी रणनीति वहां पर बनाई गई। इस दौरान वहां पर जो सीपीएस राम कुमार चौधरी हैं वो भी मौजूद थे, और साथ में और भी जो आला अधिकारी हैं वो भी सारे यहाँ पर मौजूद थे। सभी को आवश्यक जो दिशा निर्देश है यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने यहाँ पर दिए हैं। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सोलन में ही रहने वाले हैं, एक निजी स्कूल का एनुअल फंक्शन है, वहां पर वो जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 2-3 जगह जो मेले हैं, जो यहाँ के स्थानीय मेले होते हैं, छोटे छोटे मेले होते हैं, वहां पर भी उनका जाना यहाँ पर तय बताया जा रहा है। और आपको बता दें सोलन दौरे पर है धनीराम शांडिल्य। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय तमाम जानकारी के लिए। बैठक में इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। ईटी के आदेशों का पालन करते हुए कांगड़ा के शहर क्षेत्रों में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। इन आदेशों के अनुसार सिर्फ क्लीन पटाखे चलाने की अनुमति है। डीसी कांगड़ा ने कहा कि पटाखे बेचने के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। सरकारी कार्यालय परिसरों,
हेरिटेज बिल्डिंग और आवाज निषिद्ध क्षेत्रों में पटाखों के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो ये अपकमिंग फेस्टिवल सीज़न है, इसमें हमारा दिवाली का भी त्यौहार इंक्लूडेड है, गुरपुरब का भी इंक्लूडेड है, उसके बाद न्यू ईयर का भी जो ओकेजन है वो आएगा। इसको चलते जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं कि हर वर्ष जो है दिवाली, गुरपुरब और न्यू ईयर पे पटाखों को जलाने का जो समय है वो निर्धारित किया जाए, और उसी के चलते जो है वो डायरेक्शंस ज़िला प्रशासन द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नए R&P रूल की अधिसूचना जारी की है, जिससे प्रदेश के शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों के लिए B.Ed को अनिवार्य कर दिया, जिसको लेकर शास्त्री संगठन लगातार सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। उन्होंने डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और सरकार से नए R&P रूल को निरस्त करने की मांग की है। सरकार से भी मिले, सरकार से उच्च अधिकारियों से भी हमने बात की कि जो पुराने नियमों के तहत शास्त्री की भर्ती होनी चाहिए, उन्हीं नियमों के आधार पर शास्त्री जो पोस्ट है वो बरकरार रहनी चाहिए, परंतु सरकार हमारे नियमों को नहीं मान रही है और हमारे ऊपर नए नए नियम जो है हर रोज थोप रही है। इसके लिए सरकार जो है वो जिम्मेवार है। आज अगर शास्त्रियों के लिए एक B.Ed की डिग्री या BA MA की डिग्री वो करने लगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि BA MA वाले एक सब्जेक्ट पर करके अगर शास्त्री लग जाएंगे तो जिन्होंने 5 सब्जेक्ट शास्त्रों के पढ़े हैं वो कहाँ जाएंगे। 5 सब्जेक्ट पहले ही शास्त्री के लिए लगाए गए हैं, एक सब्जेक्ट करके अगर शास्त्री हो जाती है तो शास्त्री करने की जरूरत ही क्या है, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। एक तो सरकार बोलती है कि संस्कृत भाषा को बचाओ और अपने आप ही सरकार उस संस्कृत भाषा का पतन करने पर तुली हुई है। आचार्य लेखराज शर्मा, बेरोजगार शास्त्री संघ हिमाचल प्रदेश। देखिए, राज्य सरकार द्वारा 11 तारीख को एक अधिसूचना भर्तियों पदोन्नति की जारी की गई, जिसमें एनसीटी का हवाला देके इन्होंने यह नया नियम बनाया और जिसमें BA विद संस्कृत, MA संस्कृत और B.Ed की अनिवार्यता की गई, जबकि इसके पूर्व में जो शास्त्री के नियम थे, पुराने नियम थे, जिसके तहत शास्त्री अपने पद पर आसीन होता था, वो नियम सिर्फ शास्त्री डिग्री को लेना, उसके साथ टेट की अनिवार्यता होती थी। इन्होंने 11 तारीख को इसको चेंज किया, जबकि 9 तारीख को पुराने नियमों से भर्ती हो रही थी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी मामले में ठगी मामले में SIT का बड़ा एक्शन देखा गया है। 3 और लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। वहीं एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। वहीं वन रक्षक समेत कुल 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। वहीं लैपटॉप, हार्ड डिस्क और मोबाइल भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। महिला कांस्टेबल को लाइन तलब किया गया है। वहीं ठगी मामले में SIT का बड़ा एक्शन देखा गया। क्रिप्टो करेंसी मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। वन रक्षक समेत कुल 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। वहीं इनके पास से लैपटॉप, हार्ड डिस्क और मोबाइल भी बरामद की गई है। इसी खबर पर शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये क्रिप्टो करेंसी मामला और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बहुत ही ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है फिलहाल। जी मन, देखिए, बीते तकरीबन 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है जब से ये क्रिप्टो करेंसी में ठगी का जो मामला है ये सामने आया है, और लगातार इसमें जो SIT है, नॉर्दर्न रेंज के DIG, उनकी जो अध्यक्षता में बनाई गई है, दुल्लर की अध्यक्षता में, वो तमाम चीजों को लेकर लगातार पड़ताल कर रही है और ऐसे में नए नए खुलासे भी सामने आते जा रहे हैं। बीते दिन हिमाचल प्रदेश से 3 और लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल है, महिला पुलिस कांस्टेबल है, इसके अलावा एक वन रक्षक है और एक अन्य तीसरा व्यक्ति है जिसको हिरासत में लिया गया है पूछताछ के जरिए।
के नजरिए से। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो महिला कांस्टेबल है इसकी संलिप्तता पहले से पाई गई थी। इसको लेकर इन्हें हमीरपुर पुलिस लाइन में जो है तलब किया गया था, जिसके बाद अब इन्हें पूछताछ के लिए जो है हिरासत में लिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा घटनाक्रम में बताऊं तो तकरीबन 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है जब ये क्रिप्टो करेंसी ठगी का मामला सामने आया था, शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद लगातार जो है अलग अलग इलाकों में इसको लेकर छापेमारी हुई, जांच पड़ताल हुई, एसआईटी का गठन हुआ और इसके बाद जो है ये तमाम चीजें खुलकर सामने आई। अभी तक मामले में कुल 10 लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी है और साथ में बीते कल भी हमीरपुर के 25 अलग अलग जगहों पे जो है छापेमारी हुई है। तो ऐसी सैकड़ों जगह है अब तक हिमाचल प्रदेश और प्रदेश के बाहर हो चुकी है जहां पर इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर छापेमारियां हो रही है और हो चुकी हैं और अभी भी एक घटनाक्रम जारी है। इससे पहले भी जो डीजीपी है संजय कुंडू, उनकी तरफ से बताया गया था कि तकरीबन 2300 करोड़ के ऊपर का जो मामला है अभी तक जो पूरी ट्रांजैक्शन इस मामले में हुई है और वहीं 400 करोड़ की देनदारियां इन के लोगों के पास है जो भी देनी है लोगों की, जिसको लेकर ये सारा ठगी का मामला बनाया गया है। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में ये और जो है आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लगातार इसमें और अभी गिरफ्तारियों की जो है हल्की सी जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है क्योंकि पुलिस की ओर से भी कहा गया है कि इसमें अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। और हालांकि अभी एक जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, वो अभी भी बाहर चल रहा है पुलिस की गिरफ्त से। हालांकि एक मास्टरमाइंड इसका पहले ही पुलिस की ओर से धर दिया गया है। जी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मामले में बड़ा एक्शन देखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। ठगी मामले में एसआईटी का ये बड़ा एक्शन देखा गया। 3 और लोगों को यहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज ऊना सदर के विधायक अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बीजेपी कार्यालय दीपकमल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो गई है और गांव से लेकर शहर तक गोलीकांड हो रहे हैं। इन अलग अलग गोलीकांडों में कई की जान भी चली गई है। दिनों से मैं देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हुई है। गांवों से लेकर के शहरों तक गोलीकांड हो रहे हैं। कुछ लोगों की कई अलग अलग गोलीकांड में जान भी चली गई है और अभी डिप्टी स्पीकर साहब की विधानसभा के अंदर स्लो गांव में शरेआम गोलीबारी हुई और कार के शीशे के अंदर गोली लगी, व्यक्ति बच गया, शुक्र है भगवान का। और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बिगड़ रहा है। और उसके साथ साथ पिछले कल ही कुछ मीडिया के माध्यम से, पंजाब केसरी और अन्य मीडिया के माध्यम से समझ हिमाचल में 2500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी घोटाला सामने आया है जिसमें 10 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख लोगों को पैसे बढ़ाने के चक्कर में ठगा गया। इस मामले में मार्च महीने में एसआईटी टीम का गठन किया गया। क्रिप्टो करेंसी में कई ठगों ने 200 करोड़ कमाए हैं और अब 50 आरोपियों की और गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने आरोपियों की 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चंबा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डूगली में 11वीं और 12वीं कक्षा में साइंस विषय की पढ़ाई नहीं होने के कारण बच्चों के सपने साकार नहीं हो पा रहे। साइंस विषय की पढ़ाई करने के लिए यहां से बच्चों को 40 किलोमीटर दूर तीसा जाना पड़ता है, जिसके कारण आम परिवारों के बच्चे साइंस नहीं पढ़ पाते हैं और उन्हें मजबूरी में आर्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल में लगभग 250 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें 10वीं के बाद साइंस विषय की पढ़ाई के लिए परेशानी होती है। तो बच्चों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल में साइंस विषय की पढ़ाई शुरू हो ताकि आने वाले समय में अन्य बच्चों को सुविधा मिल सके। है मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुगली में पढ़ती हूँ। जैसा कि हमारे स्कूल में साइंस के सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यहाँ के छात्र साइंस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंस विषय ना होने की वजह से वो बहुत ही दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ एक बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत ही गरीब हैं और वह बाहर रहने का खर्चा नहीं उठा सकते। तो मैं साइंस विषय पढ़ना चाहता था, परंतु इस विद्यालय में साइंस विषय की कमी है। इस विद्यालय में साइंस विषय नहीं है, जिससे मैं साइंस विषय नहीं पढ़ पाया और मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि वो इस विद्यालय में जल्दी से जल्दी साइंस विषय उपलब्ध कराएं। हाँ, ये प्रयास हमारा काफ़ी वर्षों से चल रहा है साइंस विषय को लेकर
क्योंकि हमारी यहाँ पे जो डेमोग्राफी है वो भी थोड़ी टफ है। यहाँ पे हमारे बच्चे जो है साइंस विषय रखने वाले बच्चे को मसरूंड, मंजीर और यहाँ तक कि पुखरी तक जाना पड़ता है। और बेचारे हमारे बच्चे जो है यहाँ पे पहाड़ के बच्चे हैं, दूर के बच्चे हैं, आधा घंटा जो पौना इनको सफ़र करके ही स्कूल में पहुँचते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर साइंस विषय जो है यहाँ पर ही शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सोलन शहर वासियों की दिवाली इस बार खास रहने वाली है। सोलन मॉल रोड पर दियों का एक विशेष स्टॉल लगाया गया है जिसने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। स्टॉल में लगाए गए दिए दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। स्टॉल पर आज 1000 दिए और अन्य हाथों से बनी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया जिसकी सराहना शहरवासी करते नजर आए। सोलन में हमारी एनजीओ है रोशनी, जिसके हमारे संरक्षक जो हैं वो चंदेल जी हैं, सचिव राधिका जी हैं, हमारी कोच मंजू जी हैं, ललिता जी हैं, हमारे साथ ये लोग सहयोगी जुड़े हैं, प्रियंका जी हैं, रिया जी हैं, दीदी हैं, कुलदीप जी हैं। ये सभी